हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इससे पहले हम लोगों ने एक एग्जाम्पल समझा। यहाँ हम लोग दूसरा एग्जाम्पल समझने वाले हैं। तो देखिए, एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज ए रिएक्शन बिटवीन कॉपर मेटल एंड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन वाटर। कहता है कि कॉपर मेटल जब रिएक्शन करता है सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से इन वाटर में, यानी कि एक्वस सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब कॉपर मेटल की जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है, यानी कि एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो उसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, कॉपर यहाँ रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ एक्वस में। तो यहाँ पर देखिए, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को एक्वस को दिखाया गया। तो यहाँ पर हम लोग केवल सिल्वर जो आयन में कन्वर्ट हुआ है उसको दर्शाए हैं। तो जब रिएक्शन होता है तो देखिए, एक्वस हम लोग का जो कॉपर आयन बन रहा है और एजी जो है देखिए वो अलग हो रहा है। तो यहाँ कह सकते हैं कि कॉपर से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है और कॉपर आयन में चेंज हो रहा है, मगर ये जो सिल्वर जो आयन के रूप में है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और सॉलिड सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, मतलब यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी देख रहे हैं, रिडक्शन भी देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन है वो एक रेडॉक्स रिएक्शन है। आइए इसमें क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी समझा जाए। तो देखिए, द सॉल्यूशन डेवलप्स ब्लू कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर आयन। देखिए, यहाँ जो रिएक्शन के बाद जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूशन नीला कलर हो जाता है, और नीला कलर होने के पीछे कारण है कॉपर आयन का फॉर्मेशन। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ कॉपर आयन बन रहा है, तो कॉपर आयन फॉर्मेशन होने की वजह से सॉल्यूशन जो है वो नीला रंग हो जाता है। आगे देखिए, कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू कॉपर आयन। यहाँ देख सकते हैं कॉपर से इलेक्ट्रॉन्स निकला तब जाके वो कॉपर आयन में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब है कि कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं जब इलेक्ट्रॉन्स निकलता है तो वहाँ ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है, और जिससे निकलता है वो ऑक्सीडाइज होता है। तो यहाँ पर कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। मगर बात करते हैं सिल्वर आयन का, तो सिल्वर आयन देखिए इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, जिस वजह से वो सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर सिल्वर आयन जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, जब ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है, ये जो रिएक्शन जो है वो जब इक्विलिब्रियम में पहुंचता है तो देखने को मिलता है कि जो इक्विलिब्रियम जो है वो ग्रेटली फेवर्ड द प्रोडक्ट्स, यानी कि ये जो इक्विलिब्रियम की जो डायरेक्शन जो है वो किस पक्ष में है? वो प्रोडक्ट के पक्ष में है, यानी कि कॉपर आयन और सिल्वर मेटल के तरफ देखने को मिलता है इक्विलिब्रियम। दूसरा एग्जाम्पल को भी समझा। अब तीसरा एग्जाम्पल में आते हैं। तो देखिए, एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज ए रिएक्शन बिटवीन कोबाल्ट एंड निकेल सल्फेट सॉल्यूशन। जब कोबाल्ट और निकेल सल्फेट के सॉल्यूशन के बीच में रिएक्शन होता है तो वहाँ पर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखने को मिलता है, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलता है। तो देखिए, कोबाल्ट रिएक्शन कर रहा है निकेल सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ, तो क्या बनाता है? देखिए, कोबाल्ट आयन और निकेल सॉलिड के रूप में। तो यहाँ पर देखिए, ये निकेल जो है आयन के रूप में है जब वो सॉल्यूशन बनाता है, मतलब निकेल
का जो सल्फेट सॉल्यूशन है, निकेल सल्फेट के सॉल्यूशन में देखिए निकेल जो है वो आयन के रूप में है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कोबाल्ट जो है इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है और बन रहा है कोबाल्ट आयन, और निकेल आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके सॉलिड निकेल में चेंज हो रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं ऊपर में यहाँ जो दिखाया गया है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, मगर नीचे में देखिए इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना यानी कि ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है, और नीचे गेन हो रहा है तो यहाँ पर रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने को मिल रहा है। अब आइए देखते हैं कि इस रिएक्शन में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलता है। तो देखिए इस रिएक्शन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो है, देखिए कि जब वो इक्विलिब्रियम में आता है यह रिएक्शन, और जब उसका केमिकल टेस्ट होता है तो इस बात का खुलासा होता है कि रिवील दैट बोथ, यहाँ पर जो दोनों आयन जो है निकेल आयन एक्वस में और कोबाल्ट आयन एक्वस में प्रेजेंट एट मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन, इसकी जो मात्रा है वो ना तो ज़्यादा है दोनों का, ना तो दोनों का कम है, दोनों मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन में हैं, दोनों ना तो ज़्यादा ना तो ज़्यादा कम। उसके बाद देखिए इन दिस केस यहाँ पर देखने को मिलता है नाइदर द रिएक्टेंट्स, ये जो रिएक्टेंट्स में आने वाला जो है, नॉर द प्रोडक्ट्स, और ये प्रोडक्ट का है, ग्रेटली फेवर्ड, मतलब यहाँ जो रिएक्शन जो है वो किसी एक पक्ष में ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट के पक्ष में ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि रिएक्टेंट के पक्ष में ज़्यादा है, माने किसी भी दिशा में उसके फेवर में नहीं है यहाँ पर रिएक्शन। यानी जब इक्विलिब्रियम आया है तो देखिए दोनों तरफ का कॉन्सेंट्रेशन बराबर था आयंस का, तो यहाँ बोल सकते हैं ना तो रिएक्टेंट के पक्ष में ना तो प्रोडक्ट के पक्ष में ये जो इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम ना तो रिएक्टेंट के पक्ष में है और ना ही प्रोडक्ट के पक्ष में है।